Hello everyone, welcome on my UPSC, Grasp IS, myupsc.com. This is a very important topic for everyone. It doesn't matter you are preparing for civil services or any other competitive exams. This topic is a common topic for every competitive exams. So ये फर्स्ट पार्ट है इसका, हाउ टू प्रिपेयर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। मैप्स के बिना ज्योग्राफी आप पढ़ नहीं सकते हैं, और पढ़ रहे हैं तो वो तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि आप याद नहीं रख पाएंगे। एक टाइम के बाद आपको भूलने लग जाएंगे जो आपने पढ़ा था। मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, रिवीजन में आसानी रहेगी। मैप्स में आप वहीं मार्किंग कर लेंगे, रिवीजन में आसानी रहेगी। आप अगर मैप लेके बैठे हैं और ये लेक्चर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप है जो अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज आप है जो इसको यहाँ रोक के और मैप निकाल लीजिए अपना। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कौन सा मैप अच्छा है। देखिए, सबसे अच्छा मैप है जो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है। और अगर आपके पास वो नहीं है, देखिए, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास OBS भी है, ओरिएंट ब्लैक स्वान, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन OBS का स्टूडेंट वाला मत लेके आना, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब ज्योग्राफी की बात आती है, और स्पेशली ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, कि कैसे मैप्स के थ्रू हम ज्योग्राफी को प्रिपेयर करें, या फिर ज्योग्राफी में लोकेशन काफ़ी हैं और भी बहुत सारे स्पेसिफिक चीज़ें हैं। तो उसलिए लोग क्या है कि ये दिमाग में रखते हैं कि वो कोई ट्रिक्स बना ले, 100 ट्रिक्स बना ले। लेकिन मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि यहाँ कोई 100 ट्रिक नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे आपको कोई ये बताएगा, या मैं ये बताने वाला हूँ कि अभी रिसेंटली UT बने हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो उसको बहुत सारे हैं जो आपको ट्रिक बता रहे हैं। याद कीजिए कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, JL जवाहरलाल नेहरू जी से जोड़ रहे हैं, या फिर वेस्ट बंगाल को समझा रहे हैं कि उसको देख के ऐसे लगता है कोई लेडीज है जो बुरके में या गाउन में है, और ऊपर उसका सर है, सर मतलब सिक्किम हो गया, लेडीज वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, या फिर फूल बरसाओ महबूब आया है। इस तरीके का यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कोई 100 ट्रिक नहीं है। 100 ट्रिक वैसे भी 100 ही चलती है। आप एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो जाओगे और गलत करके आओगे। 100 ट्रिक कुछ नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है हर चीज़ का, और वो फॉलो करना पड़ता है। अगर आप सीरियसली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बेसिक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको मैप लेके बैठना पड़ेगा, उसमें सीरियसली लेके बैठना पड़ेगा। डेली बेसिस पे जो न्यूज़पेपर्स में आप देख रहे हैं कि आपने कोई न्यूज़ पढ़ी है और उसमें देखा कि ये इस प्लेस से रिलेटेड है, तो आप उसको अपने मैप में सर्कल कर सकते हैं। और जब आप उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे तो आपको पता रहेगा कि, या फिर एक दिन निकालिए कि संडे के दिन मुझे सिर्फ ये मैप रीडिंग ही करनी है, तो नेक्स्ट संडे को आपको पता रहेगा कि आपने क्या गेन किया है। क्योंकि लास्ट 6 डेज में कौन से प्लेस चर्चा में रहे हैं, वो आपको संडे को पढ़ने हैं। नेक्स्ट संडे को है जो आपको नए प्लेस मिलेंगे, तो आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी उन प्लेस से रिलेटेड। वो वहाँ पे कोई रिवर है, ओशियन है, और वहाँ कोई माउंटेन पीक है, नेशनल पार्क है, एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्या चीज़ें, कोई नेशनल हाईवे निकल रहा है, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। और देखिए, पहले आपको NCERT जो 6th स्टैंडर्ड की NCERT है, वहाँ से बेसिक से लेके और कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी टॉपिक सब टॉपिक वाइज बताया जाएगा। कोई 100 ट्रिक नहीं है।
और आपको पढ़ना पड़ेगा, जब ही आप जो अच्छे से कर पाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और वैसे भी शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन आना अब बंद हो चुके हैं, शॉर्ट ट्रिक बंद हो चुकी है। अब कंपटीशन बढ़ गया है, इतना इजी नहीं है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैपिटल क्या है त्रिपुरा की, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है हाउ टू प्रिपेयर इंडियन जियोग्राफी थ्रू मैप्स। द इंडियन जियोग्राफी सेक्शन है जो इसको, ये कुछ मेजर सेक्शंस हैं और इनके भी सब टॉपिक्स हैं, उनमें डिवाइड किया है। फर्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल नेबर्स ऑफ इंडिया, नेबर्स की ऑफ इंडिया में वेरियस इंडियन स्टेट्स विच शेयर देयर बाउंड्रीज विद द नेबरिंग कंट्रीज, द ओशियन रीजन अराउंड द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी नेबरिंग सराउंडिंग में आ गया। आइलैंड इन द इंडियन ओशियन, कंट्रीज क्लोजेस्ट टू इंडियन आइलैंड, ये कुछ नेबर्स ऑफ इंडिया में कवर किया है। नेक्स्ट टॉपिक है जैसे मेजर लाइंस पासिंग थ्रू इंडिया, तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड लाइंस ऑन द इंडियन मैप, डिफरेंट स्टेट्स एंड प्लेसेस थ्रू विच दीज लाइंस पासेज, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, ये कुछ इसमें कवर हो जाएंगे। स्टेट्स है तो इसमें काफ़ी वाइड टॉपिक है, एक तो पॉलिटिकल मैप इंडिया का और फिर फिजिकल मैप, दोनों कवर होंगे कंप्लीट। पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड एंड फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड, ये सब कवर होंगे। लर्न टू ड्रॉ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, नेम ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज स्टेट्स एंड देयर नेबरिंग स्टेट्स, इंपॉर्टेंट सिटीज ऑन इंडिया मैप and cities that were recently in the news, eastern, western, northern, southern extent of the states and UTs, changes in the state boundaries, new formation of state, ये सब चीज़ें इसमें कवर होंगी। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ओरिजिन क्या है, ड्रेनेज सिस्टम में ये जो रिवर हैं लेक्स हैं ये आते हैं, तो उसका ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है, फ्लो रूट क्या है, एंड विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर्स इन इंडिया, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ सम मेजर रिवर्स, नॉर्थ साउथ क्रोनोलॉजी ऑफ मेजर रिवर्स इन स्टेट, important lakes and the state in which they are located, major dams on important rivers, ये सब चीज़ें ड्रेनेज सिस्टम में कवर किया जाएगा। माउंटेन रेंज की बात करें तो एक्सटेंड एंड इम्पोर्टेंट पीक ऑफ ऑल द माउंटेन रेंज, स्टडी क्रोनोलॉजी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड देन वेस्ट टू ईस्ट, ये सब कवर किया जाएगा। इसमें है जो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट मैपिंग होगी, स्टडी वेरियस गैप्स, पासेज, नेशनल पार्क, फ्लोरा, फौना, स्टेट्स एटसेट्रा, और एंड दे लाइंग विद द जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ सच माउंटेन रेंजेस, नेशनल पार्क, रिजर्व्स, इसमें है जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स एटसेट्रा, एंड ऑल्सो देयर एक्सटेंट अक्रॉस स्टेट्स, नेशनल हाईवेज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ and the east-west corridor, longest highways, its starting and ending point, and the major cities it passes through. These places of national importance, important पिलग्रिमेज हो गए, ये जो मंदिर हज वगैरह या मस्जिद हैं जो इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज हो गए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हो गए, पोर्ट्स हो गए, प्लेट्यू हो गए, वेटलैंड हो गए, मिनरल रिसर्च लोकेशन एटसेट्रा, ये सब चीज़ें इंडियन जियोग्राफी थ्रू मैप्स में कवर की जाएंगी। नेक्स्ट वर्ल्ड जियोग्राफी थ्रू मैप्स की बात करें तो उसमें भी ये जो कुछ टॉपिक्स बता रखे हैं आपको ये कवर किए जाएंगे। एंड द इजीएस्ट वे टू मेमोराइज फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड जियोग्राफी इज लर्निंग थ्रू मैप। जियोग्राफी इज लर्निंग थ्रू मैप इज ए इजीएस्ट वे टू मेमोराइज, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं काम आएगी। द मैप नॉट ओनली हेल्प्स यू लोकेट ए सर्टेन पॉइंट but also help you to identify the water bodies, land locations and geography associated with it. Okay, तो ये सब चीज़ें इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, फिजिकल फीचर्स इन ऑल कॉन्टिनेंट, सीज, नेबरिंग कंट्रीज, लेक्स, गल्फ, स्ट्रेट्स, पासेज, डेजर्ट्स, ये सब इसमें कवर किए जाएंगे। अब हम
जो बेसिक पहला टॉपिक है उसकी बात करते हैं। नेबर्स ऑफ इंडिया। नेबर्स ऑफ इंडिया का जो पहला टॉपिक था, आपने ऊपर देखा हो तो आप वापस जाके चेक कर लीजिएगा। ये सब टॉपिक एक एक वाइज कंप्लीट होंगे। इस टॉपिक को कवर करते हैं आज। ये जो हैं ये इंडिया के नेबर्स हैं। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। इनमें से मालदीव और श्रीलंका जो हैं वो कनेक्ट हैं हमसे वाटर बॉडीज़ के थ्रू, वो हमारे सी बॉर्डर्स के थ्रू कनेक्ट हैं। बाकी सब हैं जो फिजिकली कनेक्ट हैं। तो आप इनको याद रख लीजिएगा, और जब आप ये लेक्चर पूरा होगा तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जो हाईलाइट कर रखा है उसके चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं कि अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान है जो नॉर्थ वेस्ट साइड इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है। चाइना, भूटान एंड नेपाल टू द नॉर्थ, म्यांमार टू द ईस्ट एंड बांग्लादेश टू द ईस्ट, म्यांमार टू फार ईस्ट एंड बांग्लादेश टू द ईस्ट, श्रीलंका एंड मालदीव विथ वाटर बॉर्डर्स, ओके, फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अब नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं। पहला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है जो बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन अफगानिस्तान भी इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, और वो करता है लद्दाख में। लद्दाख जो अभी रिसेंटली यूटी बना है, जे.एंड.के पहले स्टेट था, उसको अभी जे.एंड.के, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी अलग अलग बना दिए हैं। और ये लद्दाख का मैप है, देखिएगा लद्दाख, ये इतना बड़ा जो एरिया है ये लद्दाख है, और ये ओनली जम्मू एंड कश्मीर है। लद्दाख में है जो लेह और कारगिल, ये लेह डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो नीचे वाला है कारगिल डिस्ट्रिक्ट है। आपके पास मैप होगा उसमें अच्छे से दिख जाएगा आपको। ये 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला के और लद्दाख यूटी बना है, यूनियन टेरिटरी। लद्दाख है जो अफगानिस्तान से यहाँ पे, ये अफगानिस्तान है, ये पीओके है, यहाँ पे ये बॉर्डर शेयर करता है इंडिया। और ये क्यों है करता है, क्योंकि पीओके है जो इंडिया क्लेम डिस्प्यूटेड रीजन है, लेकिन इंडिया क्लेम करता है पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान उसका क्लेम करता है, ठीक है। तो हम इसको हमारा पार्ट मानते हैं पीओके, दैट्स वाई अफगानिस्तान शेयर्ड बॉर्डर विथ इंडिया। तो आप ध्यान रखिएगा, पीओके और लद्दाख ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है। नेक्स्ट वन इज बांग्लादेश। हाँ, ये थोड़ा क्लियर कर लीजिए कि मैं इस ऑर्डर में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बता रहा हूँ मैं आपको, अफगानिस्तान ABCD वाइज। तो अफगानिस्तान देन बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में ये है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई 2 कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं तो इंडिया और बांग्लादेश करते हैं। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड एंड इट कवर्स एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेट 1,43,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर। अब देख लीजिए, इसमें मैप में आपको क्लियर दिखेगा, ये बांग्लादेश है, ये जो वाइट वाला एरिया है पूरा बांग्लादेश है ये, ठीक है। अब बांग्लादेश में इधर वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये वेस्ट बंगाल को आप यहीं तक मत काउंट कीजिए। वेस्ट बंगाल है जो जिसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक भी बोला जाता है, वो एरिया ये है, ये भी वेस्ट बंगाल है। ये है वो सिलीगुड़ी, ये चिकन एरिया जो बोला जाता है, ये रीजन, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है। और ये ऊपर सिक्किम है, सिक्किम है जो भूटान और इधर नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन अभी हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो ये वेस्ट बंगाल यहाँ से, और ये वेस्ट बंगाल है पूरा। आप इसको मैप में देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल के बाद ये आसाम है, ये देखिए दिसपुर दिख रहा है आपको, तो ये आसाम बॉर्डर शेयर कर रहा है। नेक्स्ट मेघालय शेयर कर रहा है बॉर्डर, और इधर से देखें तो त्रिपुरा शेयर कर रहा है, एंड यहाँ पे जो मिजोरम शेयर कर रहा है। तो वेस्ट बंगाल,
आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 5 स्टेट्स, 5 स्टेट्स जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। आप इसको अपने खुद के मैप में देख के और इसके ऊपर मार्किंग कर सकते हैं कि 5 स्टेट्स हैं, ये इसको बॉर्डर शेयर करते हैं। और जब आप 5 याद रख लेंगे, 5 स्टेट्स, तो फिर आपके दिमाग में मैप बनता जाएगा और धीरे धीरे आगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बहुत बार बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, आसाम ये रिपीट होंगे, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे कई नेशनल पार्क्स या फिर बे ऑफ बंगाल या और भी कई चीज़ें आएंगी, इंडस वो ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो ये चीज़ें अब आगे भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट हमारे इंडिया के बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज भूटान। देखिए भूटान ये यहाँ पे है, सिक्किम के एक साइड भूटान है और इधर की साइड नेपाल है। ये ऊपर का एरिया है जो ये चाइना का है। भूटान के इधर की साइड है जो अरुणाचल प्रदेश है। तो भूटान बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम, और ये मैंने अभी आपको बताया जस्ट जब हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे, तो ये वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल है। तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट्स है जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ 6th क्लास का एनसीईआरटी का, बाकी आगे चल के और धीरे 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 चीज़ें सारी बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट वन इज चाइना। चाइना से देखते हैं, तो देखिए इधर पाकिस्तान है यहाँ पे, तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। लद्दाख है जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आप ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में क्या है जो कन्फ्यूजन होगा आपको, वो मैं पहले बता देता हूँ कि आपके दिमाग में आएगा कि शायद जम्मू कश्मीर भी चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। तो आप यहाँ देख लीजिए, जम्मू कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रहा है इधर, लद्दाख भी पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, ये दो, लेकिन जम्मू कश्मीर चाइना से बॉर्डर शेयर नहीं करता। इधर से जाएंगे तो आप लद्दाख, नीचे हिमाचल प्रदेश है, देन उत्तराखंड है, और फिर ये है जो सिक्किम है, और ये अरुणाचल प्रदेश है। ये जो पूरा एरिया है ये चाइना को बॉर्डर शेयर करता है। इसमें भूटान और नेपाल 2 कंट्री है, अदरवाइज पूरे इंडियन स्टेट है। तो अरुणाचल प्रदेश, देन सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ये 5 स्टेट्स हो गए, ये जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आगे इन स्टेट्स के बारे में डीप में बताया जाएगा आपको डिटेल में, अभी सिर्फ ओवरव्यू है, आपको थोड़ा सा एक शुरुआत हो जाएगी आपकी कि कौन सा स्टेट कहाँ है, किससे बॉर्डर शेयर हो रहा है। म्यांमार है जो आप देखिए यहाँ पे है, और जब म्यांमार की बात चली है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले तो जब भी म्यांमार के बारे में पढ़ें तो उसकी कैपिटल क्या है ये पता रखिएगा हमेशा, क्योंकि कुछ कंट्रीज हैं जो रेगुलरली अपनी कैपिटल चेंज करते रहते हैं। म्यांमार की कैपिटल पहले कुछ और थी, अब कुछ और है, तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा कि अभी रिसेंट में म्यांमार की कैपिटल क्या है। मैं बता दूंगा लेकिन आप भूल जाओगे उसको या पढ़ नहीं पाओगे। नेपिताओ है अभी, पहले रंगून थी, यंगून थी, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, नेपिदा, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी म्यांमार के साथ है जो ये वाले जो स्टेट्स हैं, ये वाला पूरा पोर्शन इंडियन स्टेट्स का जिनको हम ये 7 सिस्टर्स कहते हैं, इनमें से ये जो 4 स्टेट्स हैं ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। और अगर आप किसी रेलवे, एनटीपीसी या टाइप का या कोई स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इनकी कैपिटल भी ज़रूर याद कीजिएगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर दे रखी है, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम ऐजवाल, तो आप इनकी कैपिटल भी साथ में याद रख सकते हैं या कहीं लिख सकते हैं, ताकि आपको जब भी टाइम मिले, जब आप ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप
कुछ भी 10 मिनट का टाइम है, जब भी आप रिवीजन कर सकते हैं। कैपिटल वगैरह है जो आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें ये नाम आते हैं। अरुणाचल प्रदेश की खबर आएगी, कोई न्यूज़ आएगी तो उसमें ईटानगर आएगा लिखा है हेडिंग में। नागालैंड की आएगी कोहिमा तो आपको आइड की नागालैंड की खबर है। और वैसे भी आप नोट लिख लेंगे तो थोड़ा सा रिवीजन ईजी हो जाएगा। ये ही स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 स्टेट्स। नेपाल है जो यहाँ पे है। जैसा मैंने बताया था आपको कि सिक्किम के एक साइड नेपाल है और सिक्किम के दूसरी साइड भूटान है, और सिक्किम के नीचे वेस्ट बंगाल है, और सिक्किम के ऊपर की साइड है जो चाइना है। ये जो तिब्बत वाला रीजन है ये है। तो नेपाल सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है, उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करता है, यूपी से शेयर कर रहा है और बिहार से शेयर कर रहा है। अभी नेपाल के कुछ मैप वगैरह चेंज करने का चल रहा था, तो वो रीजन है जो ये यहाँ पे था उत्तराखंड में, इधर डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा था वो। और फिर जो कहते हैं काली रिवर है जो वो यहाँ से है, जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर डिमार्क करती है। पर आपको ये ध्यान रखना है, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 4 स्टेट्स हैं इंडिया के। और ये इधर ये ध्यान रखना आपको, वेस्ट बंगाल भी नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। ये एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वेस्ट बंगाल है जो भूटान और नेपाल दोनों से ही बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट बंगाल भूटान, नेपाल और बांग्लादेश तीनों से ही बॉर्डर शेयर करता है। यह आप ध्यान में रखना। पाकिस्तान की बात करते हैं तो मैंने जैसा पहले बताया, चाइना के टाइम की जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जो यूटीज हैं अभी, ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट आप इधर चलेंगे तो पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ऊपर से देखिए, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये पाकिस्तान के साथ इनके बॉर्डर्स टच करते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हरियाणा भी डाल दिया जाता है या हिमाचल प्रदेश भी दे दिया जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं है उनके। क्योंकि आप कंफ्यूज कब होते हो, ये तो जैसे छोटा करके बताया आपको स्पेशली, लेकिन जब पूरा मैप देखते हो तो ये इस तरीके से नहीं दिखता है, फिर वो काफ़ी और भी स्टेट्स दिखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बैठोगे मैप लेके बैठोगे, ईजी हो जाएगा आपके लिए याद करना। सी बॉर्डर्स को जैसे मैंने कहा था कि श्रीलंका है जो इंडिया से सेपरेटेड बाय गल्फ ऑफ मन्नार, ये याद रखिएगा आप, गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया और श्रीलंका को ही सेपरेट करता है। मालदीव है जो ये लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे है, इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ये दोनों सी बॉर्डर्स शेयर करते हैं इंडिया के साथ है जो। मालदीव का क्वेश्चन इसलिए भी आ सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली मालदीव और इंडिया के रिश्ते अच्छे हैं और यूनाइटेड नेशन में भी मालदीव ने इंडिया को सपोर्ट किया है। और मालदीव है जो एक इस्लामिक कंट्री है, ज़्यादातर वहाँ इस्लाम की चीज़ें चलती हैं तो वो फॉलो करते हैं, तो ये इसलिए चर्चा में है। और अभी एक जैसे वाटर कनेक्टेड है वो दोनों है जो सी बॉर्डर है दोनों के, तो अभी जो ट्रांसपोर्टेशन का था ना उसके लिए एक नई फेरी चालू की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मालदीव के लिए स्पेशली, उसके बारे में भी आप पढ़ना थोड़ा, नहीं तो आने वाले टाइम वीडियोज में मैं बता दूंगा जब हम मालदीव को कवर करेंगे, जब कंप्लीट बता दूंगा। अब कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं जो मैंने अभी आपको एक ओवरव्यू दिया है, और ये ओवरव्यू क्या था, नेबर्स ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड पहले क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं या कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चन बनते हैं। वैसे बहुत सारे हैं लेकिन कुछ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विथ भूटान। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि सिक्किम के एक साइड नेपाल है और सिक्किम के दूसरी साइड भूटान है, सिक्किम के नीचे वेस्ट बंगाल है,
तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आएंगी कि एक तो सिक्किम है जो भूटान को बॉर्डर शेयर कर रहा है, और दूसरा वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर कर रहा है भूटान को। तीसरा है जो आप देखेंगे तो इधर है जो भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश है, नीचे आसाम है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट कवर हो गए हैं? आसाम ये नीचे की साइड है, सिक्किम ये साइड में है, इसके वेस्टर्न साइड में मेघालय ये इसको बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश का मैंने बताया है कि ये ईस्टर्न साइड में है, और वेस्ट बंगाल ये नीचे की साइड है। तो जैसे आप सिक्किम को याद रख लेंगे कि नेपाल एक साइड, भूटान एक साइड, नीचे बांग्लादेश, तो काफ़ी चीज़ें ये ऊपर की आपके कवर हो जाएंगी। मेघालय इज द आंसर, थर्ड वन मेघालय। ये भूटान से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। विच टू कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड? ये मैंने आपको बताया था, इंडिया एंड बांग्लादेश 1,43,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर ये इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। विच टू कंट्रीज शेयर? इंडिया एंड बांग्लादेश। हाउ मेनी कंट्रीज शेयर द सी बॉर्डर विथ इंडिया? Maldives and Sri Lanka, only two countries share the sea border or water border with India. So answer is third one, 2. Which country shares the smallest border with India? सबसे कम बॉर्डर, सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ लगता है? सबसे कम एरिया कौन सा कंट्री है जो बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो ये आने वाले टाइम में वैसे डिटेल में हो जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन बनाया है अभी। तो अफगानिस्तान जो है वो सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है। अफगानिस्तान है जो ये सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है, और ये 147 के आसपास है कुछ, और ये जो पीओके वाला एरिया है वहाँ पे से करता है। ये आपने अगर पार्लियामेंट में सुना हो तो होम मिनिस्टर ने भी इसके बारे में जिक्र किया था। ये क्वेश्चन एक दो एग्जाम्स में पूछा गया है, उसके बाद जो एग्जाम्स लगे हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद द नेबरिंग कंट्री? विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद द नेबरिंग कंट्री? तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ से और ऊपर तक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक है, वहाँ तक बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। ये इंडियन स्टेट हो गया, और नेबरिंग कंट्री है जो बांग्लादेश हो गई। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मेजर लाइंस पासिंग थ्रू इंडिया, जो भी मैंने बताया आपको लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वगैरह हैं, और उन कौन से स्टेट से जारी हैं इंडिया में, कौन से सिटीज़ से जारी हैं, और वो सिटीज़ क्यों फेमस है, वहाँ क्या और क्या चीज़ें फेमस हैं, वो कवर की जाएंगी। इफ़ यू फाउंड दिस यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।